ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सब विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम था करदम। करदम का सीधा सा अर्थ होता है करदम। करदम जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो, जो जितेंद्रिय हो, उसका नाम है करदम। तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा। और करदम जी वन में गए, भगवान की तपस्या करने लगे। कई वर्ष लगातार तपस्या की। तपस्या करते 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 बुढ़ापा आ गया। सिर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़ापा आ गया। तब मन में एक विचार आया। थोड़ा सा इस प्रसंग को ध्यान से सुनना, ग्रस्त जीवन के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रसंग है ये। तो करदम ऋषि ने सोचा कि देखो तो सही इस दुनिया को, इस संसार को। ये संसारी लोग विवाह करते हैं, पत्नी आती है वो सेवा करती है, फिर बेटे होते हैं वो सेवा करते हैं। अरे हमें देखो तो सही, हम तो ऐसे जंगल में अकेले पड़े हैं, बुढ़ापा आ गया, कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। यदि हमने भी शादी की होती तो पत्नी होती, बेटे होते, वो सेवा करते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कोई इतना लेट नहीं हुआ है, चलो हम शादी करेंगे। हमारा भी विवाह किसी परम सुंदर नारी के साथ में हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर के समाधि लगाई, फिर तपस्या शुरू कर दी। भगवान ने बड़ी हंसी आई। देखो कोई तपस्या करे मुक्ति पाने वास्ते, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान के दर्शन करने के लिए। पर बूढ़े महाराज ने देखो तो सही वे तपस्या कर रहा है खुदरो ब्याह हो जाने वास्ते। समेरी गति बड़ी विचित्र है। जिसने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, उसके मन में ऐसी संसारिक भावना नहीं आती है। लेकिन यदि आ भी जाए तो भगवान उनकी इच्छा को जरूर पूरी करते हैं। भगवान चार भुजा धारण करके प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। करदम ऋषि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्यों बाबा, शादी करना चाहते हो? अब तो करदम ऋषि को थोड़ी शर्म आई। भाई भगवान से ये कैसे कहे कि इस उम्र में मैंने शादी के लिए तपस्या की है, तो थोड़ी शर्म आई और मुस्कुरा करके बोले अरे नहीं नहीं, शादी के लिए मैंने तपस्या थोड़ी ना की। भगवान ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मन मन भावे मूंड हिलावे, मन में इच्छा ऊपर ऊपर यूं गांठ की हिलाओ कटे यूं तो कोने शादी नहीं करनी। बोले अरे शादी नहीं करनी थी तो पहले कह देते ना, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात, रिश्ते की बात एकदम पक्की करके आया हूं। करदम सिंह ने कहा अच्छा बात पक्की करके आए हो? बोले हाँ बिल्कुल, अब बात पक्की थोड़ी ना की थी, मंदरी ले रिया हा। करदम ऋषि ने कहा अच्छा आप बात पक्की करना आया हो तो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेवा। इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी पर आपका मान तो रखना पड़ेगा ना, आप बात पक्की करके आ गए हो तो भगवान ने कहा कि स्वंभू नाम के मनु महाराज है, उनके 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देहुति और प्रसूति। उनके बीच वाले पुत्री देहुति के साथ में आपका विवाह होगा। मना मत कर देना, नहीं तो मन की मन में ही रह जाएगी। अब जैसे ही शादी की बात पक्की हुई तो खुशी खुशी में करदम ऋषि ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया तो मन की सारी वासना खत्म हो गई।
और कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे नहीं करनी शादी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं करनी शादी। भगवान ने कहा, अरे अभी तो बोला था शादी करनी और अब बोल रहे हो शादी नहीं करनी, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, जवान एक रखो, शादी करनी पड़ेगी। तो कर्दम ऋषि ने कहा, एक शर्त पर, यदि आप स्वयं मेरे घर में पुत्र बन करके आओगे तो मैं शादी करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, शर्त मंजूर, मैं खुद तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान स्वयंभुमनु के पास में गए, स्वयंभुमनु को आदेश दिया और स्वयंभुमनु अपनी बीच वाली पुत्री देहूति को लेकर के आए, कर्दम ऋषि के साथ में विवाह कराने लगे। 3 फेरा फिर लिया, तीसरे फेरे में कर्दम ऋषि रुक गया और कहा, देखो एक शर्त है, वो शर्त आपको मंजूर हो तो शादी करूंगा, वरना कुछ बिगड़ा नहीं है। 3 फेरा लिया, हाँ 3 फेरा वापिस उल्टा फेर लेवा। शर्त यह है कि मेरे घर में एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। स्वयंभुमनु ने कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। विवाह संपन्न हुआ, कन्यादान किया गया और स्वयंभुमनु कन्यादान करके अपने राजमहल की तरफ रवाना हो गए। फूलों में पली वो राजकुंवरी, राजा की बेटी राजकुंवरी, आज उसकी शादी एक ऐसे पुरुष के साथ में हुई है जिसके न तो कोई रहने का ठिकाना है, न कोई खाने पीने का ठिकाना है। जंगल में घास की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई। जैसे ही देहूति ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया, नीचे की तरफ देखा तो कम से कम 50 बिल बने हैं चूहों के। ऊपर की तरफ देखा तो कम से कम 50 घोंसले बने चिड़ियों के। पतिदेव, ये क्या है? कर्दम ऋषि ने कहा, अरे देवी, ये तो अपना ही परिवार है। ये सांप, चूहे, मेढक, चिड़िया, पशु पक्षी सब इस कुटिया को अपना ही घर समझते हैं और सब परिवार यहीं पर वास करते हैं। देहूति ने कहा, अच्छा तो आप कहाँ रहते हो? भाई इस कुटिया में मेरे को तो जगह खाली दिख नहीं रही है, जब इतने जीव जंतु रहते हैं तो आप कहाँ रहते हो? कर्दम ऋषि ने कहा, वो देखो जो कोने में 1.5 फुट का आसन लगा है ना, वो अपनी जगह है। दिन रात वहां पर बैठ करके भगवान की भक्ति करता हूं। अच्छा देवी, ये अपना घर है, जैसे अच्छा लगे वैसे इसको सजाओ, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए भगवान को याद कर लेता हूं। आसन पर बैठे, समाधि लगाई तो 40 वर्ष तक लगातार समाधि लग गई। विवाह होने के बाद में संसारी लोग विषय वासनाओं में, काम भोग की नींद में डूब जाते हैं, लेकिन कर्दम ऋषि तो विवाह होने के बाद में भगवान के ध्यान में ऐसे डूबे कि 40 वर्ष तक लंबी समाधि लग गई। आप एक सद्गृहिणी के लक्षण देखो। देहूति अपने पति की सेवा करती रही, गीला वस्त्र लेती, पति के शरीर के ऊपर पोंछ देती, कभी फल फूल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी कुछ नहीं मिलता तो पानी पी करके रह जाती। 40 वर्षों में देहूति का शरीर सूख करके कांटे के समान हो गया, वृद्धा माता जैसा शरीर हो गया। 40 वर्षों के बाद में समाधि टूटी, आंखें खोली, देखा कुटिया के अंदर एक बुढ़िया माँ जी बैठी है। पूछा, देवी जी आपका परिचय, कौन हो? देहूति ने कहा, हे भगवान, 7 फेरे लिए इनके पीछे आई, 40 वर्ष इनकी सेवा की और ये तो भूल ही गए कि मैं हूं कौन। वो तो ठीक है देहूति थी, और आज के जमाने में हमें कोई पति अपनी पत्नी ने पूछ ले कि कौन है।
तो महाराज देहूती ने कहा कि याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बीच वाली पुत्री देहूती का विवाह आपसे किया था, आपको कुछ याद है? कर्दम ऋषि ने कहा हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, शादी तो हुई थी मेरी। अरे पतिदेव, वही तो मैं आपकी पत्नी देहूती हूं। अरे देवी, 40 वर्ष का समय बीत गया, मैंने तो सोचा तू अपने पिता के घर चली गई होगी। पिता के घर जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों बैठी? देहूती ने कहा कि विवाह होने के बाद में पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, न कोई पिता का घर, इसलिए मैं अपने पिता के घर पर नहीं गई। कर्दम ऋषि ने कहा अरे देवी, 40 वर्ष बीत गए, तुम सोच रही होगी भाई कैसे पुरुष के साथ में शादी की, ना कोई रहने ठहरने का ठिकाना है, न कोई खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना है। एक क्षण के लिए तुम अपनी आंखें बंद करो। देहूती ने नेत्र बंद किए और जैसे ही आंखें खोली तो देहूती की आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सरोवर बन करके तैयार हो गया और सरोवर में एक 9 मंजिल की बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई। हजारों आभूषण हो गए, हजारों दास दासियां। जो वैभव देहूती ने अपने पिता के घर पर नहीं देखा, वो आज कर्दम ऋषि के द्वार पर है। देख करके बड़ी खुश हुई और कर्दम ऋषि ने देहूती का हाथ पकड़ा, सरोवर में डुबकी लगाई तो देहूती हो गई 16 वर्ष की और कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के। यह है ऋषि की तपश्चर्या का प्रताप। और कुछ समय तक कर्दम ऋषि और माता देहूती उस महल में रहे और कुछ समय के बाद में देहूती ने एक कन्या को जन्म दिया। कर्दम ऋषि ने देखा कि भगवान ने तो कहा था कि आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा, खुद तो आए नहीं, लक्ष्मी जी को भेजा है, कोई बात नहीं, अगली बार भगवान आवेला। दूसरी बार भी बेटी ही हुई। इस प्रकार देहूती ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। और आजकल किसी के घर में 9 छोरियां हो जावे तो कि नहीं मंजूर हुए? आजी के नाजी नाजी भगवानो नाराज वहां किरे घरे बेटो वेनी जना थाली बजावे, मिठाया बांटे और कोई पूछ लेनी सा काई होयो है तो राजी उनके सा रतन होयो है, रतन रतन। और किरे घरे बेटी हो जावे और कोई जान पूछ ले सा काई होयो है तो मुंडो बिगाड़ कई बाटो होयो है। एड़ी संकीर्ण भावना बेटियों के प्रति लोगारी हो गई है। इस संकीर्ण भावना को छोड़ो, त्यागो। आंसू की बूंदा सी होती है बेटियां, चारों ओर खुशी का बीज बोती है बेटियां, और कोई नहीं एक दूसरे से कम। बेटा अगर हीरा तो मोती होती है बेटियां, मोती होती है बेटियां। बेटियों के प्रति आप मन में संकीर्ण भावना मत रखो। एक सुशिक्षित बेटी ट्रेन चला सकती है, प्लेन चला सकती है, कंप्यूटर चला सकती है, कार चला सकती है। अरे छोड़ो कार की बात, एक सुसंस्कारिक बेटी अपने दम पर पूरे परिवार को चला सकती है। और जज्बोया करे बेटियों में। मेहंदी मांग रोली का श्रृंगार नहीं होता है, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता है, और उस घर का आंगन सोना सोना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता है, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता है। अब सुनना कि बेटी बेटे से एक कदम आगे कैसे है।
इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। और यदि बेटा घर में हो तो कदाचित चूल्हा ठंडा रह जाए, लेकिन बेटी घर में हो तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता है। कि नहीं की बात समझ में आई? खाइयो ही गांठ की लो, क्योंकि बेटो घर में हो ही नहीं, कोई नहीं, वे घर में अकेलो बेटो ही जो है, और बारे मेहमान आई गया वे 4-5 जना, और कहे साहब बहुत दूर आया, हाँ माने भूख लगड़ी है, भोजन कराओ। तो बेटो कैसा आओ सा, विराजो सा, पानी पियो सा। वह कह पानी वाणी हो तुम्हारे की नहीं, वह भूख लगड़ी है, थे जिमाओ जकी बात करो। बेटो कैसा आपने भूख लगड़ी है तो पार्ले जी बिस्किट खाई लो, और ज्यादा ही जो भूख लगड़ी है तो ए लो पैसा और थे आगे जान होटल में जीम लीजो, क्योंकि मारे तो घर में कोई है कौन, मोने रोटा बनाना आवो कौन। यदि वही जगह बहन बेटी घर में वे बारे मेहमान आई गया वे, और कहे वैसा बहुत दूर आया, हाँ भूख लगड़ी है माने भोजन करनो है, तो बहन बेटी कहीं केवेला बस आप विराजो, 2 मिनट नाश्तो करो, इतनी देर में मैं थोड़े वास्ते गर्मा गर्म भोजन तैयार कर देवा। तो वे गर्मा गर्म भोजन बनान, बाने खिलान, बाने तृप्त करण भेज देवे। ओ जज्बो होया करे बेटियों में। तो कर्दम ऋषि के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया, और कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं को 9 दुर्गा का रूप मान करके उसका लालन पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया। तो 10वीं संतान के रूप में खुद भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की। 9 कन्याओं का विवाह नव ऋषियों के साथ में किया गया, और फिर कर्दम ऋषि ने भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके वन की तरफ रवाना हो गए। देहूती माता ने भगवान को स्नान कराया, सुंदर व्यास पीठ लगाई, सुंदर वस्त्र पहनाए, व्यास गद्दी पर बिठाया, और भगवान की आरती उतार रही है। भगवान की 9 बहनें भी आकर के बैठ गई। भगवान ने कहा कि मां आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? भाई बेटा तो माँ की सेवा करते आ रहा है, ये तो नियम है, लेकिन आज माँ बेटे की आरती उतार रही है, उल्टी गंगा कैसे बह रही है? तो उस वक्त देहूती ने कहा कि ये काम तो मेरे को कई वर्षों पहले कर देना चाहिए था, पर ऐसा मौका नहीं मिला। आज मौका है और ये काम करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। भगवान की आरती उतारी, भगवान के सामने जाकर के बैठ गई और भगवान से प्रश्न पूछा, मन को वश में कैसे करें? और मन कंट्रोल में नहीं रहे। और बंधन किसका होता है? मन का होता है, शरीर का होता है, या फिर आत्मा का होता है? भगवान ने कहा कि हे माँ, क्या ज्ञान दूं मैं आपको? आप तो स्वयं ज्ञानी हो, विदुषी हो, जानकार हो, लेकिन जो जाना है, सीखा है, जरूर बताऊंगा। मन को वश में करने का पहला तरीका है संयम। आप संयम के जरिए मन को वश में कर सकते हो। यदि फिर भी मन वश में नहीं रहे, मन में पकवान खाने की इच्छा हो रही है, तो आप उन पकवानों का भोग पहले भगवान को लगाओ, और बाद में वो पकवान आप खाओगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। और बंधन मन का होता है, मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति देता है। मन को वश में करने का दूसरा तरीका है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि।
सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें, भगवान के चरणों का चिंतन करें। इस प्रकार भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दिया और ज्ञान सुनते 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 माता देवहूति का संपूर्ण शरीर पानी बन करके पिघल गया और वो सिदाला नाम की नदी बन गई और आगे जाकर के सागर में मिल गई। उसी का नाम है गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर तो जीवन में एक ही बार।